तो अजीत पवार गुट से मुंडे की जगह अब भुजबल मंत्री हैं। कौन सा विभाग उन्हें दिया जाएगा, इस पर जरूर नजर रहेगी। लेकिन अजीत पवार गुट के नेता धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद से एक सीट कैबिनेट में खाली थी। अजीत पवार गुट से ही छगन भुजबल हैं जिन्होंने शपथ ली है। भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। पिछले साल जब मंत्री नहीं बनाया गया तो उससे लेकर अपनी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की थी। फडणवीस ने भी हालांकि भुजबल को मंत्री बनाने का समर्थन किया है। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के मामले अब रोज नए नए खुलासे इसमें हो रहे हैं। अब 23 अप्रैल का एक वीडियो ज्योति को लेकर चर्चा में। दरअसल पहलगाम हमले के बाद एक शख्स पाक दूतावास में केक लेकर जाता नजर आया। उसी शख्स के साथ ज्योति की कुछ तस्वीरें आई हैं। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति की जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि उसने अब तक पाकिस्तान को क्या क्या जानकारी पहुंचाई। अब केस में 11 लोगों की जासूसी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। 3 राज्यों से ये 11 लोग हैं। तो कितना बड़ा ये नेटवर्क था, कैसे ये काम करता था, क्या इंफॉर्मेशन इनके पास होती थी और क्या क्या इंफॉर्मेशन साझा की गई, इन सब को लेकर अब लगातार जांच चल रही है और आने वाले दिन के साथ हो सकता है कि खुलासे भी हों। ये जानकारी मिली कि ज्योति एक बार नहीं 2-3 बार पाकिस्तान गई हैं और बाकायदा आप समझिए वहां पर सिक्योरिटी के साथ वो अपनी जो रील है वो बनाती हुई नजर आई। इसीलिए कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 22 अप्रैल जब पहलगाम का ये हमला हुआ और उससे पहले ही यहाँ पर ज्योति नजर आई। केक वाले शख्स के एक साथ भी एक वीडियो में वो नजर आई थी। अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि उनके पिता ये कह रहे झूठ बोलकर वो पाकिस्तान जाया करती थी। ज्योति किस हद तक पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में थी, उच्चायोग का क्या है केक कनेक्शन और ज्योति का पहलगाम टूर चौंकाने वाली ये रिपोर्ट। ज्योति मल्होत्रा, जिसके पाकिस्तान के लिए जासूसी की फाइल्स रोज नए नए सिरे से खुलती जा रही है। पहलगाम से लेकर लाहौर तक के वीडियो कुछ न कुछ इशारा जरूर कर रहे हैं। जांच एजेंसियां भी लगातार सवाल कर रही हैं कि आखिर पाकिस्तान से ये कनेक्शन कितना गहरा और कहां तक इसकी जड़ें हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जासूसी के इस नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। सबसे पहले ताजा तस्वीरें देखिए। ये पाकिस्तान में एक पार्टी की तस्वीरें हैं। इस पार्टी में ज्योति एंजॉय करते हुए दिख रही हैं। मगर ज्योति के साथ खड़े इस शख्स को देखिए। आपको याद होगा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी के भीतर एक शख्स केक ले जाते हुए दिखा था। तब ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। तब कहा गया था कि ऐसे वक्त में जब सब जगह चीख पुकार मची है, ऐसे में कोई केक कैसे काट सकता है। लेकिन अब जो नया वीडियो आया है उसमें भी दिख रहा है कि शख्स बिल्कुल इसी शख्स की तरह लग रहा है। बताया जा रहा है कि ज्योति के साथ हंसी मजाक कर रहा है ये वही पाकिस्तानी एम्बेसी वाला शख्स है और ज्योति से इसका कनेक्शन है। सूत्रों की माने तो अब जांच एजेंसियां ज्योति से सवाल कर रही हैं कि क्या ज्योति मल्होत्रा का केक ले जाने वाला पाक एजेंट से कोई कनेक्शन है। क्या ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के लिए पहलगाम की रेकी की थी। शक इसलिए गहरा रहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के कुछ दिन पहले ही ज्योति मल्होत्रा पहलगाम घूमने गई थी। उसकी कश्मीर वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया में घूमती रही हैं। कश्मीर से चलिए हरियाणा में ज्योति के घर भीतर की तस्वीरें देखिए। ज्योति मल्होत्रा तो यहीं रहती थी और माना जा रहा है कि यहीं से वो खुफिया जानकारियां पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ साझा करती थी। आप देख सकते हैं कि ज्योति घूमने की जो शौक रखती है वो उसके जो फ्रिज मैग्नेट्स है उसमें आपको दिख जाएगा। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी जो ये रूम है यहाँ पे वो रहती थी और उसके जो ये YouTube चैनल है जो ट्रैवल विद जो, उसमें जो उसको सिल्वर बटन मिला था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
ज्योति जैसे कई और चेहरे गिरफ्त में हैं और जांच जारी है कि वो किसके मोहरे हैं और किस हद तक जासूसी के समंदर में उतर चुके हैं। श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। ज्योति का परिवार पूरी तरह से बेखबर है कि कैसे उनकी बेटी दुश्मन देश की दोस्त बन गई और उसके वीडियो दुश्मनों को सूचना दे रहे हैं। ज्योति का परिवार नहीं जानता था कि वीडियो कैसे और क्यों बन रहे हैं। जैसे अपनी पुरानी दिल्ली जैसी वाइब्स आ रही है। ज्योति मल्होत्रा जो रहती तो हिंदुस्तान में थी मगर उसका दिल पाकिस्तान में बसता था। लेने वाला है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, कोई अपनी बहनों के लिए। तभी तो वो अपने ही देश के खिलाफ पाकिस्तान के हुक्मरानों की कठपुतली बन गई थी। अस्सलाम वालेकुम। और ट्रैवल ब्लॉग बनाने के बहाने वो पाकिस्तान को मदद पहुंचा रही थी। भारत की खुफिया जानकारी वो पाकिस्तान के अधिकारियों को दे रही थी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के कुछ दिन पहले ही ज्योति मल्होत्रा पहलगाम घूमने गई थी। वो अपनी एक दोस्त प्रियंका सेनापति के साथ